ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। 50 दिन के हिसाब से क्या बेस्ट अप्रोच हमारा होगा, मेरे बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब डेट के हिसाब से बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि इस वाले पीरियड में 99% चांसेस है कि आपका एग्जाम हो जाएगा जनवरी में। अपडेटेड भी आ गया था, कुछ लोग बोलेंगे फरवरी जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठंडा रहता है। ये सब सोच के मतलब ये सब सोचोगे अभी मन में तो और तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस और घटता जाएगा। इस बीच में हो जाएगा, ये बीपीएससी को पता होगा, उसके बाद वो निकाला ना जो एग्जाम शेड्यूल निकाला है, उसको पता था ना उसको कि जनवरी में ठंडा रहता है। तो ये सब चीज मत सोचो, इस पीरियड में मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। अब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम इस वीडियो का तुमको ये बताना चाह रहे हैं ना कि अगर तुमको लगता है कि तुम जनरल स्टडीज बढ़िया से पढ़ लोगे, तुमको मान लो लगता है कि तुम पॉलिटी एकदम सब रट लोगे, तो तुम कुछ भी कर लो, जनरल स्टडीज से सिलेक्शन इस बार होगा ही नहीं। सिलेक्शन इस बार एप्टीट्यूड से होगा। तुम मान लो जनरल स्टडीज का अब तक टेस्ट देते आ रहे हो और तुमको जनरल स्टडीज का टेस्ट में तुम देख रहे हो कि यार तुम्हारा 65 से मान लो 75 नंबर आ रहा है, तुम कितना भी कोशिश कर लोगे ना, तुम 10 नंबर बढ़ाने में तुमको जो मेहनत लगेगा ना भाई, उससे बहुत कम मेहनत में तुम एप्टीट्यूड में अपना बढ़ा सकते हो। और एप्टीट्यूड में तुम्हारा स्ट्राइक रेट भी तगड़ा होगा कि अगर मान लो एक्यूरेसी का, क्योंकि अगर एक बार तुम क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ गए, एक बार तुम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो उसके बाद वो सवाल तुम्हारे गलत होंगे ही नहीं, एकदम गलत नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस करो एप्टीट्यूड पर। अभी के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो तुम समय देखोगे तो मान के चलो लगभग लगभग 60 दिन तुम्हारे पास है। इस 60 दिन में अगर डेली दिन का सेकेंड हाफ अगर मान लो सुबह उठते हो, तो सुबह उठ करके जनरल स्टडीज पढ़ना है, क्योंकि उसमें याद वाद करना रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, याद कर लेगा। अगर दोपहर को उठते हो तो रात तक ये करो, शाम तक जनरल स्टडीज करो। उसके बाद खाना खाने के बाद या तो डिनर लंच जो हो, मतलब जब तुम्हारा 50% डे हो जाए उसके बाद पूरा एप्टीट्यूड पे फोकस करो। और एप्टीट्यूड वाला ऐसा है ना कि मान लो तुमको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारा रीजनिंग वीक है या फिर मैथ वीक है, 40 से 50 दिन में सब बदल सकता है, लिटरली बदल सकता है। तुम अगर 50 दिन लगातार 4 5 6 घंटा बैठ करके सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर घस रहे हो, रफ कॉपी खत्म कर रहे हो, तुम्हारा सब स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आज मान लो 15 तारीख डेट है, हम लोग मान के चलते हैं ये पीरियड को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि अगर अभी तुम्हारा कुछ चल रहा है तो तब तक कुछ खत्म हो जाएगा। यहां से मान लो हम बढ़ा के चलते हैं तो 7 दिन 7 वीक है, लगभग तुम्हारे पास 49 डेज है, ठीक है। उस हिसाब से अगर तुम जो लास्ट टाइमलाइन वाला वीडियो था ना, अगर तुम उसको फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हारा अब तक मॉडर्न खत्म हो गया होगा और साइंस खत्म हो गया होगा। उसके आगे वाला में हम देखते हैं, मान लेते हैं कि तुम ये फॉलो नहीं हुआ है। अभी 50 दिन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट अप्रोच हमारा क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, दिन में 4 से 5 घंटा एप्टीट्यूड को देना है। जितना बार हम ये बात बोलें उतना बार ये कम होगा। कम से कम 85 से 90 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और इस अटेम्प्ट में हम तुक्का काउंट नहीं कर रहे हैं कि आंसर आ रहा है, उस हिसाब से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सवाल एकदम कोई आईआईटी लेवल का नहीं आएगा। तुम जिस तरह से अपना पीवाईक्यू वगैरह करते रहोगे सवाल बन जाएगा एग्जाम में जाकर के। अगर हालत बहुत खराब है कि हमको यार रीजनिंग आता ही नहीं है सर, आज तक बनाया ही नहीं है भाई, अगर मैथ आज तक बनाया ही नहीं है भाई, क्या करें। उसके लिए कह रहे हैं कि ये वीडियो जाओ चैनल पर, वीडियो सेक्शन में जाना, बहुत वीडियो है नहीं, आराम से तुमको दिख जाएगा ये वाला वीडियो, हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो में अगर मतलब देखो करना क्या है, ये है मान लो ये किरण पब्लिकेशन का कंटेंट्स है, ठीक है। इसमें क्या करना है ना भाई, टॉपिक वाइज उठाना है। मान लो रीजनिंग स्ट्रांग है या रीजनिंग मैथ मान लो वीक है, तो हमको एवरेज में दिक्कत आता है, एवरेज उठाएंगे। एवरेज उठाए, एवरेज का पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्या करना है, एक वीडियो देखना है। वीडियो कौन सा देखेंगे, चले जाओ यहाँ पर सब बताया गया है, वीडियो देख लिए। वीडियो देखने के बाद अब इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए जाओ टेलीग्राम पे, ये बुक डाउनलोड करो। इसमें मान लो एवरेज में 500 सवाल है या मान लो 350 सवाल है, इस 350 में 50 सेलेक्ट करना है। ये 50 कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब इस वीडियो में तुमको मिल जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो हम इस चैनल पे बनाए थे, बहुत दिमाग लगाकर बनाया गया ये। तो 50-60 सवाल तुम बनाओ, प्रैक्टिस करो, खत्म हुआ। अब मान लेते हैं तुम्हारा 5-6 ये खत्म हो गया। अब देखो अभी एडुटेरिया का नया टेस्ट सीरीज चालू हो गया एईडीओ का। उसमें क्या है, स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट है, मतलब कि अगर टेस्ट 1 एप्टीट्यूड का है तो उसमें वो दे दिया है कि 5 टॉपिक 6 टॉपिक इस टाइप से। अब जो तुम 5-6 टॉपिक बनाए हो वो बना लो, और फिर उसको जाकर के उस टेस्ट को तुमको कहीं पे मिल जाएगा। टेस्ट खरीदना चाहते हो 500 रुपए का है, वहां से खरीद सकते हो। बीसीडब्ल्यू वाला बहुत महंगा होता है, ये सस्ता रहता है। तुम या तो ये दे दो या फिर तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, दोनों का कुछ भी उठाओ, कहीं से उठाओ, टेस्ट देने से मतलब है। वो दो जो तुम पढ़ चुके हो, फिर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर इसी हिसाब से बार बार करते रहो। नहीं बन रहा है, अच्छा क्या क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वापस से जाके देखेंगे।
तो अगर हालत खराब है तो अभी भी तुम्हारे पास 50 से 60 दिन है भाई, जिस 50 से 60 दिन में तुम आराम से इंप्रूव कर सकते हो अपना ये को। कैसे करना है, क्या करना है, अब कोई भी एक टीचर खोले, जो जो पढ़ा रहा है वही पढ़ रहे हैं, ये सब चक्कर में मत पड़ो। अगर सब बढ़िया चल रहा है कि ठीक है सब सही है, फिर क्या करना है, फिर कोई भी एक सेट पेपर उठा लो भाई, और सप्ताह में 2-3 सेट पेपर देते रहो। उन सेट पेपर बना रहे हो, मान लो जैसे बीसीडब्ल्यू का तुम ले लिए, बीसीडब्ल्यू का क्या है, टॉपिक वाइज नहीं है, ओवरऑल वाला है, बनाए तुम, उसमें तुमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन मतलब कुछ सवाल है तुमको नहीं बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर सवाल के लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर पर जाओ और उसके सवाल बना लो। कैसे बनाना है फिर इस वीडियो में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर, मतलब हम बता रहे हैं, अगर वीक भी है तुम्हारा एप्टीट्यूड, अभी जितना समय है, 30 दिन बाद हम ये बात नहीं बोल पाएंगे। 30 दिन बाद तुम अपना जनरल स्टडीज को इंप्रूव कर सकते हो। जीएस का मार्क्स बढ़ सकता है 30 दिन बाद भी, जीएस का मार्क्स अंतिम का 15 दिन भी बढ़ सकता है, हम बता रहे हैं तुमको। इनफैक्ट जनरल स्टडीज में लास्ट का 30 दिन में पूरा का पूरा गेम चेंज होता है भाई, मतलब लिटरली बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। हम उस समय बताएंगे क्या करना है, पर अभी के समय में बता रहे हैं, जब 60 दिन बचा हुआ है, अभी एप्टीट्यूड को फोकस करो, क्योंकि एप्टीट्यूड लास्ट के दिन में पढ़ के नहीं होता है भाई। ये वो नहीं है कि लास्ट में जाते आते कुछ भी देख लिया घुस गए एग्जाम हॉल में और हो सके लड़ गया तो बन गया, ये वो नहीं है भाई। इसमें टेम्परामेंट चाहिए, ये टेम्परामेंट बिल्ड करो। 60 दिन डेली बनाओ, 4-5-6 घंटा मैथ को, रीजनिंग को, फिर नहीं हो तो क्या बात करना है, आराम से होगा। कैसे करना है वो वीडियो देख लो। ये पीडीएफ तुमको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, टॉपिक वाइज है, और इसमें फायदा क्या है ना कि ये सारे पीवाईक्यूज हैं, मतलब कभी ना कभी जो जो कोई एग्जाम में आया है वही सब है। तो उसको उठाओ, हर टॉपिक वाइज कैसे 50 सवाल चुनना है उस वीडियो में बताया गया, करो और निपटाओ इसको। दुनिया जहां का तुमको देखोगे ना, बीपीएससी भाई वाले ग्रुप में तुम देखोगे कि लोग पीडीएफ क्या क्या भेजते रहते हैं, उसका टेस्ट पेपर, सेट पेपर, सब यूजलेस है भाई, सब यूजलेस है। हम कितना सबको पर्सनल मैसेज करके मना तो नहीं कर सकते हैं ना, कुछ लोग उसमें डाउट भी पूछते हैं, तो ग्रुप को बैन भी नहीं कर सकते, मतलब बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज एकदम इंश्योर रखो कि जितना सेट पेपर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, सब कुछ नहीं एक फ्रॉड की तरह है। टॉपिक वाइज उठाओ, क्या करना है नहीं करना है, 1-2 टेस्ट जो एकदम मोटा होता है, मोटा मोटा बुक आता है, 25 सेट, 30 सेट, 50 सेट, कोई कौन सा टॉपिक से कितना सवाल है कुछ पता ही नहीं है, सेम सवाल कहीं आ रहा है, अवॉइड करो उसको, टॉपिक वाइज पकड़ो, ताकि एग्जाम में जब सवाल आए कि जो वीक हो उस पर काम कर पाओ। होगा ना, तुम 100 पेपर, मान लो कोई तुमको एक रैंडम टेस्ट पेपर उठाए, मान लो उसमें ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है एक सवाल, और वो सवाल आसान था, तुम बना दिए, तुमको लगा कि ब्लड रिलेशन तुम्हारा स्ट्रांग है, पर क्या पता तुमको ब्लड रिलेशन का एक मेजर सेगमेंट है जो तुमसे बनता ही नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट का एक मेजर सेगमेंट है तुमसे बनता ही नहीं है। वो कैसे होगा, जब तुम टॉपिक वाइज उसको उठाओगे तभी वो कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और मान के देखो, मान लो तुम अगर 85 से 90 अटेम्प्ट नहीं किए एप्टीट्यूड में, और एप्टीट्यूड में अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, तुक्का का बात नहीं कर रहे हैं, और उसमें तुम्हारा 90% स्ट्राइक रेट नहीं रहा भाई, तो हम बड़ा, मतलब हमको खुद बोलने में खराब लग रहा है, पर तुम्हारा स्टैंडिंग बहुत वीक हो जाएगा एग्जाम में। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, खासकर जिस समय पे तुम हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ना, उस समय 60 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है ये। और हम जैसे, मतलब हम फिर बता रहे हैं, देखो हम शो ऑफ नहीं कर रहे हैं भाई, पर अब अगर ये लग रहा है ना कि ठीक है तुम जनरल स्टडीज के बारे में बता रहे हो, तुम्हारा बीपीएससी में आया हुआ है 113-14 नंबर, 2-3 बार हम मान लेते हैं, सुन लेते हैं, एप्टीट्यूड का क्यों सुने भाई, एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ता है गेट में। देखो पहले वाले में लगाए हैं, गेट में 65 रैंक आया था, हम मतलब तुम्हारे जगह पर रह करके बात कर रहे हैं, हवा में नहीं बात कर रहे हैं भाई। करोगे इतना आराम से हो जाएगा, 60 दिन है तुम्हारे पास, बहुत है 60 दिन। जनरल लैंग्वेज का भी था, सबको भाषा वाला, सामान्य भाषा की कंफ्यूजन है उसमें, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है भाई, आने वाला 3-4 हफ्ता में इसको खत्म कर दो। कैसे खत्म करना है, अरे 100 नंबर का है तो हमको उसमें 60-70 ला के हम क्या करेंगे भाई, नेगेटिव मार्किंग है तब भी। जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे देखो, 4000 लोग इसको देख चुके हैं भाई, जाओ इसमें पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक से कितने सवाल हैं अब तक पूछे गए बीपीएससी के जनरल स्टडीज में, टॉपिक वाइज बांटा गया, बहुत मेहनत करके ये बनाया गया है भाई। डाउनलोड कर लो उसको, उसको सिर्फ बनाओ, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसी पीडीएफ में तुमको डाल दिया गया है। तुमको वीडियो नहीं देखना है, वीडियो मत देखो, अगर देखना है तो फटाक से 2x में देख करके 2.5x में देख के घट करके खत्म कर दो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है ये, इसको निपटा दो। अब देखो जैसे एक कंफ्यूजन ना थ्रू आउट सबको है, कट ऑफ का, अगर हमको कट ऑफ पे ही वीडियो बनाना रहता ना भाई, रोज स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाना रहता ना, तो वो एल्गोरिदम को बहुत अच्छा लगता है, एल्गोरिदम को बहुत बढ़िया लगता है, कट ऑफ तो मस्त पुश करता है।
तुम देखोगे तो थंबनेल में भी हम कहीं ना कहीं कट ऑफ लिख देंगे, इसीलिए लिख देंगे कि ज्यादा रीच आए वीडियो का। पर कट ऑफ कोई कैसे बता सकता है? ये तो सबसे फर्जी बात है ना। हम मान लो तुमको हम बता दिए कि मतलब 150 है कट ऑफ, अरे हम कैसे बता सकते हैं एग्जाम में क्या सवाल आएगा नहीं आएगा? वही बीपीएससी का कट ऑफ 80 जाता है, वही बीपीएससी का कट ऑफ 95 जाता है, कैसे कोई बता देगा? हम क्या बता सकते हैं तुमको? हम ये और लोग बता भी रहे हैं, और बड़ा मतलब देखोगे ना तो मस्त, उसमें हजारों हजार लाइक भी रहता है। सब वही है कि ना, पढ़ाने वाला भी गुरु घंटाल है, उससे ज्यादा खतरनाक है जो व्यूअर है। दोनों को मजा आ रहा है फर्जी बात करने में। कट ऑफ के बारे में कोई बात कर ही नहीं सकता है। क्या क्या कब एग्जाम में क्या आएगा किसको क्या पता? टफ आ गया पेपर घट जाएगा, आसान दे दिया बढ़ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना अटेम्प्ट को समझ सकते हैं कि हमको अटेम्प्ट कितना करना है, मेरे मन में टारगेट कितना रखना है। तो भैया हम 85 से 90 जनरल एप्टीट्यूड में कोशिश करो कि हमको अटेम्प्ट करना है कम से कम, जिसमें कि 90% स्ट्राइक रेट हमको एप्टीट्यूड में रखना पड़ेगा। इससे नीचे रखेंगे तो वो मतलब फिर वो होगा कि यार फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम खुद नहीं ये कर पाएंगे। और जहां तक रहा बात जनरल स्टडीज का, तुम सीडीपीओ के कट ऑफ के हिसाब से भी देखोगे तो अगर मान लो 100 सवाल आ रहा है तो भाई सिर्फ 935 सीट है, तो एकदम हम फ्लावरी लैंग्वेज में 70 बोल दें 65 बोल दें तो नहीं चलेगा ना। तुमको कम से कम तुम देखो भाई कि हम 80 82 अटेम्प्ट करें, और अगर पेपर टफ आ रहा है तब आसान आ रहा है पेपर तो तुमको क्योंकि देखो भाई 150 सवाल में हम लोगों को 15 सवाल छोड़ने का मार्जिन रहता है, 135 करना पड़ता है 10%। तुमको 90 तक जाना पड़ेगा अपना अटेम्प्ट इसको लेकर के जाना पड़ेगा, जिसमें से फिर तुमको 90% चाहिए। ये क्या बोलते हैं उसको भाई, एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी चाहिए तुमको। तो जब टेस्ट दो तो ये देख करके टेस्ट दो कि मेरा 90% एक्यूरेसी है कि नहीं। अब अभी मान लो कोई टेस्ट दे रहा होगा, उसको देख के दिख रहा है, उसको जनरल स्टडीज में दिख रहा है कि भैया जनरल स्टडीज दे रहे हैं तो उसमें हमको नंबर आ रहा है मान लो 70। अरे वो 70 क्यों आ रहा है? हो सके उसमें करंट अफेयर हो। अब करंट अफेयर है और उसका नंबर कम आ रहा है तो वो अभी कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहा है कि टेस्ट में नंबर बढ़ा दें। टेस्ट में नंबर बढ़ा के क्या होगा भाई? टेस्ट में तो देखो ना, आता है तो 100 वाले में मतलब लोग 99 भी लेकर के आ जाते हैं मोबाइल खोल करके। टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? टेस्ट इसलिए देना है कि हम जो पढ़ लिए हैं वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं कि मेरा मार्क्स क्या आ रहा है। करंट अफेयर के बारे में आगे हम बताएंगे, समय आने पर करंट अफेयर करो, अभी से मत उस पर परेशान हो, अभी एप्टीट्यूड को पूरा स्ट्रॉन्ग करो भाई। अब आ जाओ जनरल स्टडीज पर। जनरल स्टडीज में हमको पता है कुछ कुछ चीज है जो कि नॉन नेगोशिएबल है। हिस्ट्री मतलब इंपॉर्टेंट एज हेल, साइंस इंपॉर्टेंट एज हेल, बिहार स्पेशल वेरी 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 लो हैंगिंग फ्रूट, कर लेंगे तो हम लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। और करंट अफेयर के बारे में बात अभी आगे आगे कर लेंगे, ठीक है। माइनर्स में क्या क्या है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब फिर वही बात है, केवल 935 सीट है तो जो माइनर सब्जेक्ट है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर का ही आएगा इकोनॉमिक्स, पर अगर ऐसा चीज आएगा जो हमको 1.5 2 3 घंटा इन्वेस्ट करने से बन जाता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। तो हम माइनर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम पॉलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तुम मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो 26 जनवरी को तुम्हारा एग्जाम है, और तुमको जा करके अगर कोई पूछ रहा है कि आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 9 क्या है, और तुम नहीं बता पा रहा है, 1 से 52 आर्टिकल नहीं बता पा रहा है, वो भी सब नहीं, पर जैसे इंपॉर्टेंट है 9 आर्टिकल 9 कि अगर एक जगह का सिटीजनशिप रहा तो दूसरा जगह मतलब कि केवल ओनली सिंगल सिटीजनशिप का इसके बारे में बात करता है कि एक जगह का अगर ले लोगे तो दूसरा भारत का खाली हो जाएगा। ये सब अगर तुमको नहीं याद है पॉलिटी में, और फिर तुम बोलोगे कि यार हम तैयारी तो कर भी किए थे, दिन खराब था, तो दिन खराब थोड़ी था, तो नाटक कर रहा है। कुछ चीज है जो नॉन नेगोशिएबल है। तुमको आर्टिकल 17 नहीं पता है, तुमको अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं पता है, तुमको ये नहीं पता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में है कि आर्टिकल 20 में है, तो कुछ चीज खत्म करना पड़ेगा एग्जाम निकालना है और वो भी है ना कि हर मतलब ठीक है। और जैसे मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अरे इतना मोटा उसका घटना चक्र है भाई, 6 7 8 नंबर का है, कैसे कर लेगा कोई उस घटना चक्र को? और कर लेगा, अगर पहले से करता है तो कर भी लेगा रिवाइज। पर हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि मान लो तुम हाल फिलहाल में नहीं किए हो, पर करना पड़ेगा। आगे एक एक करके टॉपिक वाइज आएंगे, आगे बढ़ते हैं ना। हिस्ट्री में देखो भाई, कम से कम अभी कोशिश करो कि 3 हफ्ता, जैसे यहां से ना 23 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 23 से 6 तक मॉडर्न को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब हम देखो हर जगह देखोगे ना तो रेस्ट ऑफ संडे को पूरा छोड़ा गया है। अच्छा ये सैटरडे है, ये संडे को हम यहाँ सोच के छोड़ दिए। वीक में एक दिन कुछ नहीं पढ़ना है, केवल टेस्ट देना है। किसका टेस्ट देना है? एप्टीट्यूड का जरूर से देना है। और
जनरल स्टडीज अगर लगता है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म हो गया, मान लो भाई 100 नंबर आया, 100 नंबर का टेस्ट, उसमें 20 नंबर आया करंट अफेयर, तुमको करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो तुमको लग रहा है कि अरे मेरा तो 60 नंबर आया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, करंट लास्ट में ही पढ़ने का चीज है, अभी आएगा करंट के बारे में बताएंगे। मार्क्स देख करके विचलित नहीं होना है। ये देखो कि हिस्ट्री तो हम पढ़े थे 20 दिन, उसके बाद हिस्ट्री का सवाल क्यों नहीं बना, इस पे दिमाग लगाओ ना। तो यहां से देखो, मतलब मान के चले भाई ना, तो हम लोग 2 हफ्ता में मॉडर्न को एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर क्यों मॉडर्न तुमको रिवार्ड बहुत ज्यादा करेगा, 12 से 13 नंबर दे देगा, एकदम आसान रहता है मॉडर्न, कि अगर कोई मॉडर्न पढ़ लिया है तो वो उसको नंबर आ जाता है। फिर 2 हफ्ता हम लोग साइंस को देंगे, 1 हफ्ता पॉलिटी को देंगे, 4 दिन देंगे बिहार स्पेशल को, फिर वापस से एक बार एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न, एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न यहां तक चलेगा। हर संडे को ब्लैंक रखना है। क्यों संडे को ब्लैंक रखना है? क्योंकि रिवीजन करना है। कितना भी कुछ पढ़ लो, रिवीजन हर वीक करना पड़ेगा, वो हर संडे को हम लोग करेंगे। एक समय आने के बाद अभी फिर से जब हम डालेंगे, अगर तुम देखोगे ना टेलीग्राम पे एक मैसेज डाले थे कि टाइम टू शिफ्ट टू गियर 3, 5 गियर की गाड़ी है, जब गियर 4 पे शिफ्ट करना होगा तो वो भी बताएंगे, जब गियर 5 पे शिफ्ट करना होगा तो वो भी बताएंगे। जब गियर 4 पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हम लोगों को डेली 2 से 2.5 घंटा रिवीजन पे रखना होगा, डेली 2 से 2.5 घंटा। गियर 5 पे शिफ्ट करेंगे तो फिर वो और नेक्स्ट लेवल जाएगा, हम बताएंगे उस समय क्या करना है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा ये स्केड्यूल फॉलो करो। अब मान लो तुम्हारा हिस्ट्री, तुम एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से कर लियो तो बढ़िया है ना। मान लो मॉडर्न हिस्ट्री तुम बढ़िया से कर लियो तो बढ़िया है, तुम्हारा फिजिक्स वीक होगा, तुम्हारा केमिस्ट्री वीक होगा, अरे कुछ नहीं, बिहार स्पेशल बचा होगा, उस हिसाब से अपना हिसाब से देख लो। पर इतना इतना समय डिजर्व करता है ये सब्जेक्ट, कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस 2 हफ्ता डिजर्व करता है, जिसमें 1 हफ्ता में फिजिक्स और केमिस्ट्री किया जाएगा, 1 हफ्ता में बायोलॉजी किया जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मान लो तुम्हारा ज्यादा वीक है तो मॉडर्न से 3-4 दिन चुरा करके इसको दे दो। इस हिसाब से तुमको अपने हिसाब से बांटना पड़ेगा, पर ऐसे ऐसे करके तुमको टॉपिक बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे रहा बात हिस्ट्री का, हिस्ट्री में देखो भाई, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल मिला करके तुमको 6 से 7 नंबर देगा, मॉडर्न अकेले तुमको 12 से 13 नंबर कम से कम दे करके जाएगा। एक से कम इतना नंबर तुमको दे करके जाएगा। अब एक बात समझो, एंशियंट और मिडाइवल में मतलब प्रॉपरली टॉपिक वाइज किसको क्या कहां से पढ़ना है, क्या सोर्स है ना, इस वीडियो में बताएं। एक बार देखना हो तो देख लेना, पर नहीं देखे हो, अभी आगे हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट उसको देख लो। एंशियंट हिस्ट्री में देखो, हम पहले बोल रहे हैं 3 तरह का बुक आता है। एक बुक आता है तर्कश, तर्कश किसका है? बीसीडब्ल्यू का है। एक बुक आता है घटना चक्र, घटना चक्र 2 तरह का होता है, एक होता है जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस के होते हैं, एक होता है जिसमें केवल बीपीएससी का होता है। जो ये वाला होता है वो टॉपिक वाइज आता है, मतलब हिस्ट्री का अलग बुक, साइंस का अलग बुक, बीपीएससी वाला होता है जिसमें टोटल है एक ही बुक के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा। एंशियंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर, सॉरी, एंशियंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर कहां से करना है? ओवरऑल, जिसमें कि सारे एग्जाम वाले घटना चक्र है उससे करना है। एंशियंट लिटरेचर कहां से करना है? एंशियंट लिटरेचर के लिए एक पीडीएफ मेरे ग्रुप में डला हुआ है, अभी दिखाएंगे तुमको, सिर्फ उसको कर लो, उसमें घटना चक्र का सब कुछ डला हुआ है। लिटरेचर बहुत जरूरी है भाई, हर बार एक सवाल आता है। अब बाकी चीज के लिए क्या करना है? बाकी चीज के लिए तर्कश करना है, खटाखट निपटाओ भाई इसको, मतलब कि एक दिन में बैठो 6-7 घंटा दो, कि दिए तुम्हारे 5-6 सब्जेक्ट खत्म किए, 5-6 टॉपिक खत्म किए, इस टाइप से। मेडाइवल का बात आएगा, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर कहां से पढ़ना है? कुछ नहीं, जो मेन वाला घटना चक्र है मोटा वाला, उससे पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत कहां से पढ़ना है? तर्कस से पढ़ सकते हो अगर समय बचता है, मतलब प्राइमरी तर्कस से कर लो। अगर फिर भी लगता है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर बाकी चीज तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, तो तुम ओवरऑल मोटा वाला जो घटना चक्र है उससे भी कर सकते हो। मुगल एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सवाल यार, अब यहां तुमको 1 से 2 सवाल आराम से मिलेगा। इसको इज्जत से करना है। इज्जत से कहां से करना है? घटना चक्र से करना है। अब समझो बात को, मान लो कि तुम घटना चक्र से कर रहे हो, तुमको देख के लग रहा है कि अरे तो 10-20 मतलब 10 चैप्टर है, इतना नहीं है समय। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ना तुमको मिलेगा, यहां देखो कहां गया भाई, मुगल प्लस सिख, ये पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। ठीक है, ये क्या है ना, हम एक सैंपल अपना दिखाए थे शॉर्ट नोट्स का, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। वो शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे काम का नहीं रहेगा, पर जब तुम चेंज करोगे, उसके पेजेस पलटोगे ना, तो घटना चक्र का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्रॉप क्रॉप कर करके, जो रिपीट नहीं हुआ है उससे रिलेटेड कुछ और भी जानना है, कि जैसे मान लो पीटर मुंडी कब आया था, तो यूके से आया था, मतलब इंग्लिश था शाहजहां के टाइम पे, राल्फ फिच अकबर,
इस हिसाब से हम अपना निपटा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और तो ये वाला पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, जो थोड़ा ना इंपॉर्टेंट एड ऑन टाइप का है वो भी उसमें दिया हुआ है, बुक्स एंड ऑथर भी मॉडर्न से रिलेटेड जितना है उसमें बढ़िया से दिया हुआ है, तो वो एक बार देख लो। तुम वो सब छोड़ दो, तुम बस ये करना ना इसमें कि जो जो टॉपिक वाइज ना घटना चक्र का एक एक पेज में दिया हुआ है वो बस पढ़ लो, अगर ये सब नहीं पढ़ सकते हो तो। और सिर्फ वो पढ़ने से नहीं होगा, पहले तुमको तर्कश पढ़ना पड़ेगा, पहले तर्कश पढ़ लेना, उसके बाद उसको पढ़ लेना। अगर समय तुमको मिलता है तो तुम डायरेक्ट घटना चक्र से भी पढ़ सकते हो उसको, मोटा वाला घटना चक्र से, और मोटा वाला घटना चक्र से पढ़ लोगे तो फिर तुमको ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो फिर तुम खुद ही उसमें टिक मार लोगे उसमें, है ना। ठीक है, तो मेडाइवल हो गया। सिख, सिख में क्या करना है, अब उसमें मतलब इसी वाले में देखोगे ना तो लास्ट पेज में इसका मतलब इसी डॉक्यूमेंट में एक लास्ट पेज, एक पेज डला हुआ है, इस उस सिर्फ एक पेज में सिख, सिख के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है कि क्या क्रोनोलॉजी है, कौन अमृतसर फाउंड करते हैं, किनका मतलब कौन पहले वैष्णवाइट थे, ऐसा कुछ कुछ काम का है, वो बस एक बार देख लो, खत्म, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये सब एकदम मतलब भक्ति सूफी पूछता ही नहीं है भाई, ये सिर्फ बिहार स्पेशल का है। एक या मनेरी, वो वही मनेरी वाला पूछता है, मखदूम कुंड भी था, उससे रिलेटेड भी सवाल आती है, तो तुमको बिहार स्पेशल में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांटना खतरों से खाली नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करो, 10 से 12 नंबर ऐसा देकर के जाएगा तुमको, यार हम तो उससे भी ज्यादा 12 से 13 नंबर तुमको ऐसा देकर के जाएगा ना कि वो गलत होगा ही नहीं। ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी होता है ना कि अब हम मान लो एग्जाम के 5 दिन पहले देख रहे हैं, तो किस चीज को, अगर बाकी चीज को 4 बार रिवाइज किए तो किसको 7 बार रिवाइज करेंगे। उस केस में आना है तो देखो ये वाले टॉपिक को तुमको 7 बार रिवाइज करना है एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना कंठस्थ, वैसा हो जाना है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कंठस्थ हो जाना है, मतलब कि बचे ही ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंठस्थ हो जाना है। थीम के हिसाब से देखोगे तो किसान का जो थीम है कंठस्थ हो जाना है। थीम के हिसाब से देखोगे तो जो एक पीजेंट वाला हो गया, सोशलिज्म वाला, कंठस्थ हो जाना है। बुक्स एंड ऑथर सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। खत्म कर देना है इसको, ऐसा कि नींद में जगा करके कोई पूछे ना कि इंडियन स्ट्रगल कौन लिखा है, तो उस समय इंडियन ओपिनियन था क्या, है इंडिया था क्या, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडियन स्ट्रगल आया तो सुभाष चंद्र बोस गया एकदम डायरेक्ट। इंडिया फॉर इंडियंस पूछा तो डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये कॉल जो था दयानंद सरस्वती दिए थे, किताब सीआर दास लिखे थे। उस तरीके से क्लैरिटी रहना चाहिए। अगर कांग्रेस सेशन मान लो ये सब पढ़ रहे हैं तो ये सब, अरे यार बनारस में कौन था, अरे अच्छा बनारस पहला वाला था, अरे यार इसमें रास बिहारी बोस था, अरे रास बिहारी घोष था क्या, अरे नहीं नहीं इसमें अंबिका चरण मजूमदार था। इस टाइप का अगर कंफ्यूजन है तो और फिर बोलोगे कि तैयारी करके एग्जाम देने गए थे, तो फिर वो तैयारी किए ही नहीं है भाई। कट टू कट होना चाहिए कि पता है तो पता है। और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो ये कंफ्यूजन। तो मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम 5 बार रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 7 बार रिवाइज करना है। मॉडर्न का तुम देखोगे ना तो यहाँ पर एक मेरे टेलीग्राम पर तुमको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का बुक्स एंड ऑथर, इस टाइप का। उसमें तुमको एक पीडीएफ मिलेगा बढ़िया सा, 8-10 पेज का है, खाली खाली है, बहुत बहुत डेंस नहीं है, पहला पेज डेंस है। इसमें ना कंफ्यूजन के हिसाब से भी खत्म किया हुआ है कि मान लो हम पढ़े हिंद स्वराज, ठीक है, अच्छा ठीक है, यंग इंडिया कौन लिखा, महात्मा गांधी। तो इंडिया से कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है हमको, न्यू इंडिया तो एनी बसंत, मदर इंडिया कैथरीन मेयो, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, अनहैप्पी इंडिया लाला राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, फ्री इंडिया तारकनाथ दास। इस तरीके से इंडियन ओपिनियन, फिर इंडियन स्ट्रगल, इंडियन मिरर, हर चीज मतलब उस तरीके से ना कि जहां आदमी कंफ्यूज होता है ना, हर चीज को वहां वहां रिपीट किया गया है। बस इसको पढ़ो, 1 से 2 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा भाई। और ये सब तो रटा होना चाहिए। और खासकर ये सिर्फ पीवाईक्यू से उठा करके बनाया गया है, तो उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो इसको। इसके बारे में बता दिए। ये है तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री का लिटरेचर वाला पार्ट, एक 2 पेज का एक पीडीएफ है, उसको एकदम रट लेना है भाई। इससे बाहर जाता ही नहीं है। जो जो इस टॉपिक से बाहर घुसना था, देखो सब राज तरंगिणी कौन लिखा, कल्हाना लिखा, हम ऊपर से उसमें ऐड कर दिए हैं कि उस टाइम पर वहां किंग जयसिंह था, क्योंकि ये पूछा गया होगा कभी ना कभी पीआईक्यू में। तुमको उसमें नहीं मिलेगा, मान लो घटना चक्र में नहीं मिलेगा ना, तो सीडीएस में पूछा गया होगा। हम सीडीएस सीएपीएफ सबका मिला करके इसमें डाले थे, इसमें नहीं होगा तो जियो साइंटिस्ट में पूछा गया होगा, कभी ना कभी पूछा गया होगा तभी लिखे हैं। तो इसको खत्म करना है बढ़िया से। और अगर सुचारू रूप से हिस्ट्री चल रहा है, सब बढ़िया ही चल रहा है हिस्ट्री में, तो फिर थोड़ा अपना साइंस पे फोकस कर लो भाई। ठीक है।
अब इसमें एक चीज देखते हैं साइंस के ऊपर। साइंस के ऊपर क्या करना है हम लोग को, फिर इसमें पता है कि अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो ठीक है, तीनों का लगभग लगभग बराबर है, पर बायोलॉजी को हमेशा से ज्यादा ये मिला है, मतलब ज्यादा वेटेज थ्रू आउट ज्योग्राफी का रहा है। तो हम लोग सॉरी सॉरी भाई, बायोलॉजी का रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखेंगे, अगर 2 वीक का मान लो हम लोग टाइमलाइन लेके चले हैं ना, तो उसमें 1 वीक फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा और 1 वीक बायोलॉजी होगा। टॉपिक वाइज अगर जानना है कि किस टॉपिक का क्या वीडियो देखना है, तो एक ये वीडियो टेलीग्राम पर डाला गया, ये यूट्यूब पर डाला गया है, 40 मिनट का वीडियो है, 2x पर देखोगे 20 मिनट में निपट जाएगा, पर बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगा। पर अगर यही वीडियो का लिंक ही दिखाना था तो वीडियो काहे बनाया, तुम्हारे मन में ये आएगा तो फिर ये वीडियो क्यों बनाया, वही हम चल जाके देख लेंगे। तो कुछ कुछ चीजों को बताते हैं। अब फिजिक्स में ये बता पाना कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुश्किल है, पर आदमी ये बता सकता है कि स्पेस करने का जरूरत नहीं है, डिफेंस करने का जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस भी करने का जरूरत नहीं है। वो 4-5 एक एक्सरे का आता है, ये सब आता है, वो तुम केवल बीपीएससी वाला जब अपना पीवाईक्यू करोगे उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। मिसलेनियस करने का जरूरत नहीं है, कंप्यूटर एंड आईटी करने का जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर फिजिक्स करने का जरूरत है, ये सब करने का जरूरत है। मेजरमेंट एंड यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल, अरे इतना सारा है तो क्या हम सब जो दिया हुआ है नोट्स में पूरा लिस्ट पढ़ लें क्या? नहीं, जो सवाल पीवाईक्यू में आया है केवल उसको करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा फोकस किस पे करना है? ज्यादा फोकस जैसे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स सर तो एकदम होना चाहिए इतना क्लैरिटी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, टीआईआर, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, एवरीथिंग, हर चीज पता होना चाहिए। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पूछता है कि रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, तो भैया उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता है पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए इसमें। कैसे करना है, तुम ये वाले वीडियो में देखोगे ना, तो इस वीडियो में एक एडुटेरिया का एक डेमो क्लास है जो कि ऑप्टिक्स के ऊपर है, बहुत अच्छा वीडियो है, केवल वही अच्छा वीडियो था इसीलिए उसको डेमो में डाल दिया है। उस वीडियो को निपटा दो, उसमें तुमको सब लिंक विंक सब मिल जाएगा भाई। टेलीग्राम पे एक बार खोल के देखो तो नॉर्मल रील आदमी चलाते चलाते 1-1 घंटा आदमी रील देख लेता है, 1 घंटा से ज्यादा देख लेते हो तुम लोग, तो इसमें समय तो दे ही सकते हैं ना। इस वाले पार्ट में अब कोई ये बता सकता है, ये सब बताना बहुत नामुमकिन है कि साउंड इंपॉर्टेंट है कि करंट, अरे दोनों इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हो ना हो आसमान इधर से उधर हो जाए, तुमको ऑप्टिक्स से 1 से 2 सवाल मिल ही जाएगा, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स का वो वीडियो बताएं। अब तुमको मान लो फिजिक्स ही तुम्हारा कमजोर है, तो एक मैराथन वीडियो है 10 आवर्स का, उसमें पूरा का पूरा फिजिक्स बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ाया गया है, इस वीडियो में तुमको उसका लिंक मिल जाएगा, बस देख लो, ठीक है। अब बात रहा मान लो केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में भी मोटा मोटा सब इंपॉर्टेंट है, पूरा डाइवर्स होके आता है। एसिड बेस इंपॉर्टेंट है, अरे इंपॉर्टेंट है तो एसिड बेस इंपॉर्टेंट है, साथ में कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर बार पूछता है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, पॉलीगन होगा, अरे पूरा पूछता है, तो उसमें तुमको इसको पूरा करना पड़ेगा। एक देखोगे तुम उस वीडियो में ना, तो हम बताएं एक 20 घंटे, एक 20-22 वीडियो का एक रोहित सर का प्लेलिस्ट है साइंस का, उस प्लेलिस्ट को एकदम अच्छे से देखो, उसका प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बना लो, उसमें तीनों पढ़ाए हुए हैं, वो पूरा नहीं पढ़ाए पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं, उसके बाद इसका करो। अब मान लेते हैं कि तुमको समय का दिक्कत है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में तर्कश कर लो, या फिर बीपीएससी का जो घटना चक्र वाला आता है वो कर लो। पर बायोलॉजी में कुछ कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमको एक कदम और ऊपर बढ़ना पड़ेगा, जैसे ये हो गया, ये तुम यहां से नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना तर्कस या फिर बीपीएससी का घटना चक्र उससे कर लेना। सेल यहां से करना पड़ेगा, हेरिडिटरी यहां से करने की जरूरत नहीं है, केवल तर्कस से कर लो। बायो फर्टिलाइजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से कर लो। ये पूरा यहां से करना पड़ेगा, और उसमें भी तुमको जो जैसे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो थ्योरी रहता है ना, वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ सवाल पढ़ो, सवाल का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ो। ये पूरा क्लैरिटी होना चाहिए भाई, कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ रहा है तो हमको ट्रैकिया, ब्रोंकाई सब पता होना चाहिए, एल्वियोली सब पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी पूछा तो हमको पता होना चाहिए कि अरे उसमें अगर साइनो ऐसे नोड, साइनो आर्टिकुलर नोड होता है वो कहाँ रहता है, राइट ऑरिकल में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, क्या है उसमें, लिथियम आयोडाइड का बैटरी लगता है या कुछ और लगता है, हर चीज पता होना चाहिए। और वो क्या सब चीज पीवाईक्यू ही है भाई, इसको ये चीज घटना चक्र, मोटा वाला घटना चक्र, केवल साइंस वाला, उससे उसको बढ़िया से तुमको खत्म करना पड़ेगा। फिर ये वाला पार्ट हुआ मान लो प्लांट वाला,
इसके लिए जरूरत नहीं है, केवल तर्कश करो, काम तुम्हारा हो जाएगा। और एक बायोलॉजी का एक 6 घंटे का वीडियो है BCW के चैनल पर, कोई टीचर थी पुरानी, वो शायद छोड़ दी है अभी, बढ़िया टीचर थी, अभी तो उनका जो टीचर है वो मतलब थोड़ा बड़ा खराब है, पर एक पुरानी टीचर थी, उनका एक 6 घंटा का वीडियो है, इसमें हम तुमको बताएं, वो वीडियो को जरूर देखो, उसमें तुमको बहुत अच्छे से बायोलॉजी करवाया गया है। और ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को फिर से तुमको मोटा वाला जो घटना चक्र है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं वो उससे खत्म करना पड़ेगा। इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, ये बहुत जरूरी है। आदमी ये दोनों ही अच्छे से कर ले और इस बाकी सबको ऊपर ऊपर से कर लेना, तब भी वो 70% स्ट्राइक रेट मार देगा। इसमें समझ में आ गया मोटा मोटा किसको क्या करना है? वीडियो का देखना है कौन सा कहां देखना है, तो फिर ये वीडियो पे आकर देख लेना। अब आ जाओ करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर के ऊपर में एक बात बता रहे हैं भाई, करंट अफेयर, मान लो अभी तुम जैसे टेस्ट देते होगे ना, तो 100 नंबर का तुम टेस्ट देते होगे, तुमको देखता होगा कि यार 20-25 नंबर तो इसमें करंट अफेयर है, हमसे करंट अफेयर बन नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है? करंट अफेयर अभी नहीं बन रहा है तो अभी नंबर कम आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? किसको दिखाना है नंबर? जो पढ़ लिए वो कितना बन रहा है वो देखो। आज के डेट में मान लो हम लोग 15 तारीख खड़े हैं ना, तो 30 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आ जाएगा एडुटेरिया का मंथली मैगजीन। इस पर भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे क्या करना है, बहुत अच्छा वीडियो बनाए गए हैं और बहुत अप्रिशिएट किया गया उस वीडियो को। हम फिर से कह रहे हैं भाई, ये 30 नवंबर से 5 दिसंबर का लफड़ा है, 5 दिसंबर तक आ जाएगा। उसके बाद तुमको डेली कम से कम 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ना है। अब देखोगे अगर ना करंट अफेयर का मैगजीन में, तो 2 पार्ट में आता है भाई तुम्हारा एडुटेरिया वाला, एक आता है नेशनल इंटरनेशनल वाला, एक आता है बिहार वाला। दोनों करना है, बिल्कुल करना है। बिहार वाला 60-70 पेज का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा मार्केट में हम उसको पीडीएफ को हाईलाइट करके क्या पढ़ना है वो डाल देंगे। अब तुम बोलोगे कि तुमको कैसे पता है, तो भाई थोड़ा भरोसा करो, यूट्यूब पर इतना टीचर को देखते हो, कोई अपना क्रेडिबिलिटी बताता है, फिर भी आदमी फॉलो करता है ना। हम तुमको बता रहे हैं भाई कि कभी हमको भी 78 नंबर आया था, नहीं निकला था पीटी, सेम जब कट ऑफ 91 रहा तब हमको 114 भी आया, 113 भी आया। तो हम कुछ चीज तो हमको समझ में आ गया कि यार कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि तुम लोग को वो हम मदद कर पाए। तो हम प्रॉपर हाईलाइट करके धड़ाक से टेलीग्राम पे अगले दिन डाल देंगे, 2-3 दिन के अंदर मैगजीन आएगा, हम तुमको डाल देंगे। नेशनल करंट अफेयर देखोगे ना, तो अगर वो 120 पेज का मैगजीन होता है, तो उसमें लास्ट का 40 से 50 पेज होता है जो कि मंथली होता है, और उसके पहले होता है कुछ कंपाइलेशन टाइप का, जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट एक साथ दिए रहते हैं। इस कंपाइलेशन को अगर 60 पेज का है वो, तो 60 पेज नहीं रखना है भाई, मुश्किल से 20 पेज होगा अगर काम का चीज छांटोगे तो वो हम छांट के देंगे तुमको, समय आने दो ना, अभी से क्यों परेशान है, बाकी चीज पढ़ो ना। हो गया बायोलॉजी याद, वो सब करो ना, हिस्ट्री करो, कहाँ अननेसेसरी दिमाग खराब सब कर रहा है। ये हो गया। अभी मान लो टेस्ट में नंबर कम भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। पॉलिटी आया, पॉलिटी का एक वीडियो बनाए हैं भाई, 4 से 5 दिन पॉलिटी को दो। अगर पहले लक्ष्मीकांत पढ़े हुए तो उसका एक लक्ष्मीकांत का समरी है, सब तुमको टेलीग्राम पर मिलेगा, यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है इसका। और नहीं तो एक यहाँ पर 30-32 पेज का एक पीडीएफ है, इस पेज को बस इतना पढ़ लोगे, तुम्हारा पॉलिटी काम हो जाएगा। 1 सप्ताह का ये मैटर है, उस 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं देना है। इकोनॉमी 2 से 3 सवाल केवल आएगा इकोनॉमी का। हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर एग्जाम के 15-20 दिन पहले एक 2 से 3 घंटे का एक मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कि काम का स्टैटिक भी रहेगा, जिसका रेलेवेंस बीपीएससी में ज्यादा है, उससे तुम्हारा कवर करवा दिया जाएगा। उसके अलावा जब करंट अफेयर का मैगजीन आएगा तो उसमें तुमको बजट भी मिलेगा, उसमें तुमको इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। अगर तुम देखोगे तो 71st बीपीएससी का जो है मैगजीन, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम अभी भी उसको कर सकते हो। और बचा जो स्टैटिक वाला पार्ट कि रेपो रेट का आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सवाल आया, बैंक्स का सवाल आया, आईबीबीआई का सवाल आया, वो सब हम करवा देंगे 2-3 घंटे का वीडियो में। तो अभी इसके बारे में मत ध्यान दो। 2-3 अगर सवाल आता है और उसके लिए हम आदमी 4 दिन पढ़ रहा है, तो फिर तो वो समय का बहुत ही मतलब खराब यूसेज है भाई। ज्योग्राफी 7 से 8 सवाल आएगा, कम से कम लिख के ले लो। और खासकर बीपीएससी इवॉल्व कर रहा है। इसी चैनल पर तुम जाओगे ना भाई, प्लेलिस्ट वाले पेज में तुमको, कोर्स वाले पेज में तुमको दिखेगा, पूरा का पूरा घटना चक्र भी कवर्ड है। और एकदम सिर्फ मतलब केवल एनसीईआरटी के हिसाब से चला जा रहा है, जो पीवाईक्यू पूछा जा रहा है उस हिसाब से उसको मर्ज करके बनाया गया है। मतलब ये प्लेलिस्ट नवंबर एंड तक ये खत्म हो जाएगा, इसमें 4-5 वीडियो और बस आएगा। बैठ के देखोगे तो तुम 6 घंटे में पूरा निपटा दोगे। और इसी वीडियो में हम पीवाईक्यू भी
प्रैक्टिस करवाएं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर 1 पेजर नोट्स भी दिए हैं रिवाइज करने के लिए। तो इससे बेटर तुम और कहीं अगर मतलब तुम 6 घंटा 7 घंटा अपना दे दोगे, तुम्हारा ज्योग्राफी में तुम 80% स्ट्राइक रेट आराम से अचीव कर लोगे। और हम बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहे हैं। खत्म हो गया लगभग टॉपिक सब अपना, समय भी ज्यादा बढ़ गया, कुछ फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी टाइम बढ़ जा रहा है यार वीडियो का। अब है कि कितना पढ़ना, हाँ देख लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, रिवीजन तब करोगे तभी सिलेक्शन होगा। पढ़ने से सिलेक्शन होता तो जितना लोग तैयारी कर रहा है सब 4-5 साल से पढ़ ही रहा है, हो जाता सिलेक्शन। रिवीजन करना है हर संडे, केवल रिवीजन करना है। सवेरे उठो, 1 घंटे फ्रेश माइंड में रिवीजन किया करो, रटो, रटने से एग्जाम निकलेगा। हमसे रटा नहीं जाता है। अरे ये क्या मतलब हुआ? रटा सबसे जाता है, जो मेहनत करेगा, जो बार बार पढ़ोगे, सबसे रटा जाता है। ये सब तो बहाना है। और अगर ऐसा लग रहा है ना कि एंग्जाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा है तब दिक्कत है, हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली उठो, रात को पता रखो कि हमको क्या पढ़ना है, रात को सोने से पहले लिख लो 7 पॉइंट 8 पॉइंट। देखोगे तो मेरा पुराना वीडियो में बताए हैं कि कैसे लिखना है, लिख लो उसको। अगले दिन में जब जब करो टिक मारते जाओ, रात को सोते समय देखो कि यार 70% 80% टिक हुआ है कि नहीं हुआ है। सब एंग्जाइटी से चला जाएगा अगर मेहनत करोगे तो। और क्या वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए भाई ना, कि कुछ चीज तुमको लग रहा है एड्रेस होना चाहिए, तो इस वीडियो पे कमेंट करना। सही लग रहा हो, कुछ गलत लग रहा हो, अगर बढ़िया लग रहा हो, तुमको मान लो मन में तुमको बढ़िया लगा, हमको पता नहीं चला, तो हमको हमको खुद पता नहीं चल पाता है कि यार सही बोले गलत बोले। मतलब हम अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, यही सेम चीज हम किए हैं, उसी से हमको नंबर आया है। तो हम उसी हिसाब से बस एक चाहते हैं कि बड़ा भाई की तरह एक गाइड कर पाए। टेलीग्राम चैनल तो है ही, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया गया है। व्हाट्सएप के चैनल में क्या किया जा रहा है ना, कि केवल जो ट्रिक्स के हिसाब से, केवल वो चीज जो कि हम लोग जनरली छोड़ देते हैं उसमें डाला जाता है। कोई उसमें ना वीडियो का लिंक नहीं डाला जाता है, या फिर कोई प्रोमो, मतलब कोई किसी तरह का फर्जी चीज नहीं डाला जाता है। हर 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर में एक इमेज, एक फोटो आता है जिसमें कि जो काम का चीज है, जो जनरली हमारे आंखों से छूट जाता है, वो उसमें डाल दिया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पीडीएफ पे भी क्लिक कीजिएगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप का। मतलब कोई कुछ भी क्रिंज कॉन्सेप्ट कहीं नहीं, क्रिंज कंटेंट कहीं नहीं डाला जा रहा है भाई। यहां तक देख लियो, अगर कोई चीज में तुमको लफड़ा लगे, किसी चीज में तुमको कंफ्यूजन हो, तो मेरे पर्सनल हैंडल पे आस्क बीपीएससी भाई पे तुम मैसेज कर सकते हो। मेरा टीम को है नहीं तो हम ही हैं, तो जब होगा मतलब और अगर मान लो तुमको लग रहा है कि तुम सुबह मैसेज किए शाम तक नहीं देखे, तो 2-3 बार मतलब कुछ पिंग कर दो। और हाई हेलो का मैसेज नहीं भेजना है कि सर एक बात पूछूं, इस टाइप का लोग फर्जी मैसेज कर देते हैं। डायरेक्ट पूछो, और अगर लंबा हो तो ऑडियो भेज दो, ताकि वो टाइप भी आदमी ऐसा करता है कि ग्रामर ऐसा रहता है कि समझ नहीं आता है क्या लिखा है, उससे अच्छा ऑडियो भेज दो फटाक से। ठीक है, तो जैसा लगा हो हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।